उस रात अचानक ही जोरों की आंधी के साथ साथ तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी, जिसके चलते ट्रक ड्राइव करने में मुझे बहुत परेशानी होने लगी। लिहाजा मुझे ट्रक रोकना ही पड़ा और मेरे साथ चल रहे एक और ट्रक वालों को भी ट्रक रोकना पड़ा। उस आंधी भरी तूफान में हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। मेरे खलासी को भी बैठे बैठे नींद आने लगी थी। समय बीतता गया मगर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक मुझे किसी की चीख सुनाई दी। जब मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो पता चला कि अशोक, जो पीछे का ट्रक का ड्राइवर था, वो चीखते हुए भागे जा रहा था। मैंने उसे ऐसे घबराकर भागते देख काफी आवाज भी दी मगर उसने नहीं सुना और काफी रफ्तार में भागता ही चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अशोक को अचानक हो क्या गया है और पता नहीं वो किससे डरकर भाग रहा है। आखिर बात क्या है, ये जानने के लिए जब मैं अपने ट्रक से उतरा और जब पीछे वाले ट्रक के पास पहुंचा तो पाया कि अशोक के ट्रक में अशोक के साथ उसका खलासी भी नहीं है। जब मुझे ट्रक में कोई नहीं मिला उसके बाद मैं यही सोच रहा था कि इस तूफान में ये दोनों कहाँ चले गए। तभी मेरी नज़र हाईवे के साइड में लगी चेतावनी बोर्ड पर गई, जिस पर लिखा था, सावधान, कृपया 2 किलोमीटर के दायरे में गाड़ी ना रोके। ये देखकर मुझे लगा कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा मैं दौड़कर अपने ट्रक की तरफ गया। मैं अभी अपने ट्रक के पास पहुँचा ही था कि तभी मेरा खलासी जोर से चीखते हुए बोला, अरे उस्ताद, अरे चलो यहाँ से, यार रुकना ठीक नहीं है, चलो जल्दी चलो, रुके तो मरे। उसके बाद मैं तुरंत ही ट्रक में आकर बैठ गया और बैठते ही मैंने ट्रक को भगाना शुरू कर दिया। अभी मैं ट्रक भगा ही रहा था कि अचानक ही ट्रक एक तरफ झुकने लगी। ऐसा लग रहा था कोई शक्ति ट्रक को झुका रही हो। इसी बीच जब मैंने शीशे में देखा तो जो मैंने देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि काफी खौफनाक चेहरा, किसी का सर नहीं था तो किसी के हाथ नहीं थे, वो ट्रक के पीछे लटके हुए थे। ये देखकर मैं काफी डर गया, जिस वजह से ट्रक का बैलेंस बिगड़े जा रहा था। फिर भी मैं कैसे भी करके ट्रक का फुल स्पीड में भगाए जा रहा था। साथ ही वो शैतान अब धीरे धीरे सामने की तरफ सरक सरक के आ रहे थे। देखते ही देखते वो सारे ट्रक की खिड़कियों के पास पहुंच गए और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। तभी मेरे खलासी राजू ने कहा, अरे वो देखो उस्ताद सामने। तभी मैंने गौर से जब सड़क के बीचों बीच देखा तो पाया कि वो ट्रक वाले भाई जो थोड़ी देर पहले उस सुनसान रास्ते में भागे चले जा रहे थे, वो रोड के बीचों बीच खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा काफी डरावना हो चुका था, जिसे देखकर मैं समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है या छलावा है। तभी मैं उन्हें कुचलते हुए ट्रक आगे निकालता चला गया। तभी मेरे खलासी राजू ने कहा, उस्ताद ये क्या किया तुमने? इस पर मैंने बोला, चुप रहो, वो पहले ही मर चुका है। उसके बाद कुछ ही देर में वो तूफान बंद हो गए और फिर देखते ही देखते एक गहरी खामोशी छा गई। अब हमारे ट्रक पर भी वो शैतान गायब हो चुके थे। चलते चलते कुछ आगे जाने पर एक ढाबे के सामने हमने ट्रक रोका, जहाँ पर काफी चहल पहल थी। वहीं पर कुछ लोगों ने बताया कि पीछे 2 किलोमीटर के दायरे में ना तो गाड़ी रोकना चाहिए और ना ही पैदल चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भूतों का बसेरा है जो दिखाई तो नहीं देता मगर महसूस जरूर होता है। उस रात हम दोनों तो कैसे भी करके बच गए, मगर वो मेरे पीछे के ट्रक वाले भाई जिनका नाम अशोक था, वो और उसका खलासी का कभी पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।